नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजीव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में रोबोट का क्या क्या काम होता है, वो किस तरीके से सर्जन को मदद करता है सर्जरी में कि सर्जरी बेहतर हो सके। पहला काम होता है प्री ऑपरेटिव प्लानिंग, मतलब सर्जरी से पहले की गई प्लानिंग की। रोबोट एक पर्सनलाइज्ड प्लान तैयार करता है जो निर्भर करता है पेशेंट्स के फैक्टर, जैसे पेशेंट की एनाटमी पे, उसकी परेशानी पे और उसकी रिक्वायरमेंट पे, जिससे कि हमें पता चलता है कि इम्प्लांट का साइज क्या होने वाला है, वो किस पोजीशन में लगने वाला है, ताकि बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिल पाए। दूसरी चीज आती है सर्जिकल नेविगेशन। सर्जरी के दौरान रोबोट एक नेविगेशन टूल की तरह काम करता है, मतलब सर्जन को पूरे टाइम सर्जरी के बारे में बताता रहता है, सर्जन को हर एक स्टेप में कितना आगे जाने की जरूरत है। तीसरी चीज आती है बोन रिसेक्शन, मतलब कि रोबोट मदद करता है बहुत ही प्रिसाइज बोन कट्स में, जिससे कि ये पता चलता है कि बोन्स को कितना कट करना है और नॉर्मल हेल्दी बोन को कितना प्रिजर्व रखना है, नॉर्मल रखना है, ताकि स्टेबिलिटी और फिट इम्प्लांट की दोनों ही चीजें बेस्ट हो पाए। चौथी चीज आती है सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट। रोबोटिक नी सर्जरी में फीमर और टिबिया दोनों ही बोन्स पे एडवांस्ड सेंसर्स लगाए जाते हैं, जो सर्जन को ये बताते हैं कि सॉफ्ट टिश्यूज को कितना कट करना है, जिसके कारण लिगामेंट की बैलेंसिंग बेस्ट हो पाती है, घुटना मैक्सिमम स्टेबल हो पाता है। पांचवी चीज आती है इम्प्लांट प्लेसमेंट। जैसे कि प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में ये चीज बताई जाती है कि इम्प्लांट का फिट किस तरीके से होगा, यही चीज ऑपरेशन के दौरान एग्जीक्यूट की जाती है, जिससे कि इम्प्लांट का फंक्शन, उसकी स्टेबिलिटी और उसकी लॉन्जेविटी, मतलब इम्प्लांट कितने समय तक चलेगा, ये सारी चीजें इस चीज पर निर्भर करती हैं। छठी चीज होती है रियल टाइम फीडबैक। पूरे प्रोसीजर के दौरान रोबोट एक रियल टाइम फीडबैक प्रोवाइड करता है सर्जन को। ये बताता है कि उसकी मेजरमेंट्स, उसकी एडजस्टमेंट्स और उसके साइजेस सही हैं या नहीं। जिस भी स्थिति में ऐसा लगता है कि सर्जन नॉर्मल से डेविएट हो रहे हैं, वो एक अलर्ट दिखाता है, जिससे कि प्रोसीजर को वहीं रोक दिया जाता है और दोबारा सारी चीजें चेक की जाती हैं। सातवीं चीज जो एक रोबोट करता है वो होता है डायनेमिक रेंज ऑफ मोशन असेसमेंट, मतलब रोबोट ये कंटिन्यूसली देख रहा होता है कि घुटना पूरी रेंज के अंदर कैसा है, उसकी सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग कैसी है, पूरा घुटना बेंड होने से लेके पूरा घुटना स्ट्रेट होने पे। इसका फर्क ये पड़ता है कि जब पेशेंट घुटने को यूज करता है, डेली एक्टिविटीज में यूटिलाइज करता है, तो उसका फंक्शन मैक्सिमम हो पाता है। आठवीं चीज आती है कंपनसेटिंग फॉर पेशेंट मूवमेंट। सर्जरी के दौरान अगर पेशेंट की कोई भी मूवमेंट चेंज होती है तो रोबोट अपनी भी पोजीशन को चेंज कर लेता है, जिसके कारण पेशेंट की मूवमेंट की वजह से सर्जरी के दौरान कोई भी अस्थिरता नहीं आती। नौवीं चीज होती है मिनिमाइजिंग सर्जन फैटीग। रोबोट सर्जन की कंटिन्यूअस हेल्प कर रहा होता है, जो स्टेप्स बार बार हो रहे होते हैं, जिसके कारण सर्जन्स थकते नहीं हैं और पहली सर्जरी या 10वीं सर्जरी में उनकी थकान की वजह से कोई भी बदलाव नहीं आ पाता और फंक्शन बेस्ट आता है। आखिरी चीज डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। रोबोट सर्जिकल डाटा साथ की साथ सेव करता जाता है, जिसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि सर्जन्स को ऑपरेशन के बाद मल्टीपल एक्सरेज कराने की ज़रूरत अब नहीं होती और ये डाटा सर्जिकल टेक्निक्स को रिफाइन करने में इस्तेमाल हो सकता है और ओवर टाइम पेशेंट के आउटकम को बेहतर कर सकता है। दोस्तों,
ये सर्जरी हम रेगुलरली दिल्ली में द्वारका में करते हैं। अगर आप अपने आप को या किसी रिलेटिव को हमें दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो डायरेक्टली हमें हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं। वहीं अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो पहले एक ऑनलाइन कंसल्टेशन लें, फ़ोन पे बात करें और उसके बाद हमारे पास आएं। थैंक यू।